ज्ञान सागर भाई प्रेम प्रकाश में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज भारतीय राज व्यवस्था में हम हाजिर हैं एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा हमारा, और इससे क्वेश्चन जो है वो भी आते हैं, हर एक टाइप के एग्जाम्स में यहाँ पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, स्पीकर के बारे में। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है, इसका विवरण मिलता है संविधान के अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 93 के अंदर लोकसभा अध्यक्ष, या आप यूं कह सकते हो कि लोकसभा जो स्पीकर है उसका यहाँ पर विवरण मिलता है। अब लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, कैसे चुनाव होता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या कार्यकाल है उसका, और अगर वो त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा, इन सारी चीजों का यहाँ पे अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो लोकसभा स्पीकर का जहां तक सवाल है, तो इसकी अगर नियुक्ति की बात करते हैं, नियुक्ति, तो लोकसभा जो स्पीकर है उसकी नियुक्ति कैसे होती है ये जानना है। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, अभी जैसे मैं बात करता हूं वर्तमान में, अभी 2025 चल रहा है और 18वीं लोकसभा चल रही है। तो जब लोकसभा का चुनाव होता है तो चुने हुए जो सदस्य होते हैं ना, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड का मतलब है जो चुने हुए लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, उन्हीं में से चुना जाता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। लेकिन इससे पहले थोड़ा मैं बताता हूं, जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ना होना, तब तक लोकसभा की कार्यवाही, मतलब भाई नई लोकसभा चुन के आई है तो सदस्य को शपथ तो दिलानी पड़ेगी ना, और भी तो काम करने पड़ेंगे ना। तो कौन करेगा उसको? उसको करेगा प्रोटेम स्पीकर। ये थोड़ा ध्यान रखना है, प्रोटेम स्पीकर। कौन सा? प्रोटेम स्पीकर। और ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये टेम्पररी होता है, ये अस्थायी होता है। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि लोकसभा की जो कार्रवाई है उसको शुरू किया जा सके, ठीक है। और आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर ये परंपरा है कि ये विपक्ष से ही रखा जाता है। तो आइए वापस चलते हैं लोकसभा स्पीकर की ओर। तो जैसे ही प्रोटेम स्पीकर होता है तो उसके बाद जो चुने हुए लोकसभा के सदस्य हैं, और ऑब्वियसली सी बात है, जो सबसे ज्यादा, जो बड़ा दल है ना, सबसे बड़ा दल है, बड़ी पार्टी है, उसी का ये मेंबर मिलेगा लोकसभा अध्यक्ष। तो चुने हुए लोकसभा सदस्य में से स्पीकर को चुना जाता है, ये ध्यान रखना, इन्हीं में से ही उनको चुन लिया जाता है और पद पर आसीन कर दिया जाता है। किसके द्वारा? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। क्लियर यहां तक? तो देखो, सीधी सी बात है, लोकसभा अध्यक्ष वही होगा जो लोकसभा सदस्य के रूप में चुनकर आया है। तो इन्हीं सदस्यों में से लोकसभा स्पीकर का चुनाव कर लिया जाता है और उसे पद पर आसीन कर दिया जाता है, और उसका जो विवरण है वो संविधान के अनुच्छेद 93 के अंदर मिलता है। क्लियर यहां तक? उसके बाद क्या होता है, अगर इसको शपथ, अगर हम शपथ की बात करें, ध्यान देना, लोकसभा अध्यक्ष जो शपथ लेता है ना, वो लोकसभा सदस्य के रूप में लेता है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष जो शपथ लेता है ना, वो लोकसभा सदस्य की शपथ लेता है, न कि वो स्पीकर की शपथ लेता है। इतना भी आपको ध्यान में रखना है। अब सवाल आता है, लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल है, कार्यकाल वो कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल तो भाई ऑब्वियसली जब तक लोकसभा है, अर्थात 5 वर्ष के लिए होती है लोकसभा, तो 5 वर्ष का उसका कार्यकाल है। लेकिन अगर लोकसभा 5 साल से पहले भंग हो जाए, ध्यान देना, डिसॉल्व हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जब तक अगली लोकसभा का गठन ना हो जाए,
नेक्स्ट लोकसभा का गठन ना हो जाए तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। तो ये हो गई उसकी कार्यकाल से संबंधित। क्या बताया है या क्या पढ़ा है हमने? उसका कार्यकाल आमतौर पर 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर बीच में लोकसभा भंग हो जाती है तो अगली लोकसभा का जब तक गठन नहीं होता तब तक वह अस्थायी रूप से लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में काम करता रहेगा। अच्छा, अगर मान लो लोकसभा पद, इसको स्पीकर को पद से हटाना हो, पद से अगर इसको रिमूव करना हो, हटाना हो, तो ऐसे केस में लोकसभा के सदस्य है ना, वो क्या करेंगे? एक प्रस्ताव पास करेंगे, प्रस्ताव, तब इसको पद से हटाया जा सकता है। अच्छा, अगर स्पीकर चाहे तो बीच में भी त्याग पत्र दे सकता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष भाई अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो ध्यान देना, जो डिप्टी स्पीकर है ना, डिप्टी स्पीकर को वो अपना रिजाइन, जो त्याग पत्र है वो डिप्टी स्पीकर को देगा, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देगा अगर उसे त्याग पत्र देना है तो। क्लियर यहां तक? आई थिंक यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। अब सवाल आता है कि लोकसभा अध्यक्ष के क्या काम है, और लोकसभा अध्यक्ष, सबसे पहले लोकसभा का गठन कब हुआ, और पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो देखिएगा, पहली बार जब लोकसभा का गठन हुआ तो उसका कार्यकाल था 7 अप्रैल 1952। देखो, प्रथम लोकसभा का अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं, टेन्यूर की बात करते हैं, तो उसका जो कार्यकाल था ना वो कब शुरू हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है, 7 अप्रैल 1952 यहां शुरू हुआ था लोकसभा का कार्यकाल, और 4 अप्रैल 1957 तक चला था। ठीक है, ये था कार्यकाल किसका? प्रथम लोकसभा का। अब सवाल है, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? तो जो फर्स्ट की बात कर रहा हूं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो बने थे ना, लोकसभा अध्यक्ष, या आप कह सकते हो लोकसभा स्पीकर, एक ही बात है, वो कौन बने थे? वो थे जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे। ठीक है, अब यहां में कुछ क्वेश्चन जो बनेंगे ना उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। अगर क्वेश्चन ये आता हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, तो आंसर क्या हो गया? हम कहेंगे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर क्वेश्चन ये आता है कि पहले ऐसे ट्राइबल, फर्स्ट, अगर ट्राइबल जनजातीय, या मैं यहां पे ट्राइबल लिख रहा हूं, इससे आपको समझ में आएगा पहले ट्राइबल लोकसभा स्पीकर कौन थे। तो पहले जो ट्राइबल लोकसभा स्पीकर थे वो थे पी.ए. संगमा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसे लोकसभा स्पीकर का नाम बताओ जिनका चॉपर, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो ऐसे थे जीएमसी बाल योगी, ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है। ये एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर देहांत हो गया था, तो जीएमसी बाल योगी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी, तो ध्यान रखना मीरा कुमार
ये केंद्रीय मंत्री जगजीवन राम की पुत्री है, लड़की है। और मैंने जब आपको मंत्री परिषद पढ़ाया था तब बताया भी था कि जो जगजीवन राम है उनका सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है कैबिनेट मंत्री के रूप में 32 साल का। तो पहली महिला, हालांकि इसके बाद सुमित्रा महाजन भी लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। तो ये आपको इतना जरूर पता होना चाहिए। अब वर्तमान में बात करते हैं, कहते हैं कि वर्तमान में कौन है। तो अभी वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 18वीं लोकसभा चल रही है। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला, जो राजस्थान के कोटा से सांसद है। ओम बिड़ला, ये 18वीं लोकसभा अभी चल रही है, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर है। और ये 17वीं लोकसभा के भी क्या थे? 17वीं लोकसभा में भी ये क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। और जो इससे पहले 16वीं लोकसभा थी उसमें सुमित्रा महाजन, जो दूसरी महिला स्पीकर बनी थी। क्लियर? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोकसभा अध्यक्ष की सैलरी की बात करते हैं, वेतन, तो 4 लाख रुपए मासिक वेतन जो है वो 4 लाख रुपए है। किसका? लोकसभा अध्यक्ष का। तो सेम इतना ही जो वेतन होता है वो राज्यसभा के सभापति का होता है। तो यहां तक आई थिंक सारी चीजें आपको क्लियर है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो लोकसभा अध्यक्ष है ना, उसके कार्य क्या है। What are the functions of the लोकसभा स्पीकर? तो लोकसभा अध्यक्ष का बहुत महत्वपूर्ण रुतबा होता है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो ऐसे कौन कौन से फंक्शन हैं? तो लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष कहिएगा, स्पीकर या अध्यक्ष के कार्य कौन कौन से कार्य? तो हम बात करें भाई लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या है? जो सदन है, सदन, उसकी कार्यवाही का संचालन करना। भाई उसका संचालन करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा, सदन के अंदर जो है अनुशासन बनाए रखता है। अनुशासन बनाने का भी दायित्व किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का है। इसके अलावा जो लोकसभा के सदस्य है ना, लोकसभा सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, बोलने की अनुमति देना, ये भी काम किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का है। बोलने की अनुमति का मतलब है टाइम अलॉट करना, कौन कितनी देर तक बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है लोक महत्व के जो मुद्दे हैं ना, मुद्दे, इशू, मुद्दों पर विचार करना और उसकी अनुमति देना, ठीक है। इसके अलावा और हम यहाँ पे बात करते हैं तो भाषण देने की अनुमति देना, लोकसभा सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना, ये भी काम किसका है? ये भी शक्तियों में या कार्यों में हम कह सकते हैं। इसके अलावा और हम बात करें अपना निर्णायक मत देना, निर्णायक मत देना, ये भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होता है। देखो आमतौर पर लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है भाई, अपना वोट नहीं डालता, लेकिन जहां पर डिसिसिव वोट की जरूरत पड़े, निर्णायक की बात पड़े, तो वहां पर उसको वोट देना ही पड़ेगा। इसके अलावा और देखिएगा और भी बहुत से कार्य हैं, जैसे कि प्रश्नकाल या शून्यकाल की हम बात करते हैं। प्रश्नकाल या शून्यकाल, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन आवर या 0 आवर, शून्यकाल, इसका समय निश्चित करना, ठीक है। ये शक्ति या कार्य किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का है। या फिर अविश्वास प्रस्ताव, जिसे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर
वोटिंग कराना, वोटिंग कराना, ये भी भाई लोकसभा अध्यक्ष का काम है, ठीक है, उसकी शक्तियों में आ जाता है यहाँ पर। इसके अलावा और हम बात करते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन में भी आता है, पूछा भी जाता है, संयुक्त बैठक जिसे हम जॉइंट मीटिंग कहते हैं, जॉइंट मीटिंग जो है ना, जॉइंट मीटिंग, उसकी अध्यक्षता करना, उसकी अध्यक्षता करना, ये भी लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों में से एक है। और जॉइंट मीटिंग की बात करते हैं तो ध्यान रखना, इसका जो विवरण है वो है संविधान के अनुच्छेद 108 में, संविधान के अनुच्छेद 108 में है जॉइंट मीटिंग। अब जॉइंट मीटिंग होती क्या है ये थोड़ा समझो। मान लो किसी बिल को लेकर या किसी इश्यू को लेकर संसद की कार्रवाई नहीं चलती, लोकसभा और राज्यसभा क्या हो जाती है, ठप हो जाती है, तो कार्रवाई नहीं चलती, तो ऐसे केस में लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, एक जॉइंट मीटिंग करता है लोकसभा और राज्यसभा की। लेकिन ध्यान देना, ऐसी मीटिंग जो है राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ताकि डेडलॉक को तोड़ा जा सके, मतलब जो डेडलॉक है, जो मुद्दा है, उसको क्या किया जाए, सोल्व किया जा सके। तो ये जॉइंट मीटिंग का अहम रोल होता है। इसके अलावा अगर मान लो संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, स्थगित करना, स्थगित, किसको स्थगित करना, किसको स्थगित करना, संसद की कार्यवाही, संसद की जगह मैं यहां पे लिख देता हूं सदन की कार्यवाही, सदन की कार्यवाही को वो स्थगित कर सकता है कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, यहां तक कि कुछ दिन के लिए भी। जब संसद में बहुत गतिरोध हो जाता है तो कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है, या फिर इतना मामला गंभीर हो जाता है कि अनिश्चित काल के लिए भी लोकसभा की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई को स्पीकर द्वारा स्थगित करना पड़ता है। तो मित्रों, ये हमारे पास क्या है, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बिल्कुल अगर पैरेलल हम जाते हैं ना, तो राज्यसभा का जो अधिकारी होता है वो होता है कौन, सभापति। और सभापति कौन होगा, ऑब्वियसली उपराष्ट्रपति, ठीक है। उसके भी सेम इसी तरह के क्या होंगे, फंक्शन होंगे। अच्छा, एक ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष का एक मेन जो है ना, एक विशेषाधिकार बता देता हूं। लोकसभा अध्यक्ष का एक विशेषाधिकार है, और वो विशेषाधिकार ये है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, कोई बिल मनी बिल है या नहीं। ध्यान देना, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका जो निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। लेकिन ये पावर राज्यसभा के सभापति के पास नहीं है। तो इसके पैरेलल आप राज्यसभा के सभापति को पढ़ सकते हो। तो दैट वाज अवर टॉपिक, लोकसभा स्पीकर। आई थिंक इट शुड बी वेरी क्लियर। तो इसी के साथ इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं अपनी एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।